आप बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं पूछूं, वैल्यूज, इंटेग्रिटी और ऐसी कुछ चीजें जो लोगों को जिस पे काम करने की जरूरत है एक बड़ा इंसान बनने के लिए, ऐसा इंसान जो टाटा जैसा बनना है, तो आपको और कोई क्वालिटीज लगती है? जैसे इंटेग्रिटी हो गया है, और कुछ चीजें है जो कोर फंडामेंटल्स है आपको लगता है कि अच्छा इंटेग्रिटी है, हार्ड वर्क है, इसी और फेल होने के लिए भी तैयार हो जाओ। क्या ये फेल नहीं हुआ? क्या टाटा, ये जब फोर्ड मोटर्स ने इनको रिफ्यूज कर दिया था पहले टाटास को, एंड ही वाज इंसल्टेड, बट एनीवे फोर्ड मोटर्स ने कहा था कि आप गाड़ी बनानी है तो क्यों गाड़ी के चक्कर में पड़े हुए हो। फिर वही उन्होंने फोर्ड मोटर्स से जैगवार और लैंड रोवर खरीद के टुडे ही हैज मेड दैट इनटू अ वर्ल्ड कार। दुनिया खरीद रही है। सो बात यह है कि बहुत सी चीजें इंसान करता है, इट अल्टीमेटली कम्स डाउन टू integrity, hard work, vision, far-sightedness, and so on. All these things put together, उसके बगैर काम नहीं होता है साहब। राइट। आई थिंक ये सारी बातें बुक में यू कैन विन में भी बताई गई है, मैक्सिमम कई सारी बातें इसमें बताई गई है। बट स्टिल अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक चैप्टर या फिर कोई एक लेसन जो आप चाहोगे कि ये लेसन तो सबको आज से अप्लाई करना चाहिए, तो वो कौन सा होगा यू कैन विन का? लेसन छोड़िए आप, मैं एक लफ्ज बताता हूँ आपको। अच्छा, कई बार मेरे से पूछते हैं लोग कि अगर सफलता की एक चाबी हो, एक लफ्ज हो, क्वालिटी विच मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल, एक ओनली वन, अवल तो एक होती नहीं, एक से नहीं होता है। राइट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज। बट अगर एक हो खाली, तो मैं उसको बोलूंगा, इंग्लिश में उसको कहते हैं परसिस्टेंस। परसिस्टेंस परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड द बाउंस बैक एबिलिटी। कि आप देखेंगे हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है। दोबारा कहता हूं, हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है, लेकिन कोई भी असफलता नहीं देखता, वो खाली सफलता देखता है और कुछ नहीं। तो गिनती के हिसाब से देखते हैं। तो सफलता किसे कहते हैं? सफलता उसे नहीं कहते कि आप कितना ऊपर गए, सफलता उसे कहते हैं कितनी बारी गिर के उठे, उसको सफलता कहते हैं। राइट। और सफलता इससे नहीं मापी जाती कि दूसरों के मुकाबले आप कैसा कर रहे हो। सफलता उससे मापी जाती है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से कैसा काम कर रहे हो। आप देखें, एथलीट दूसरों के साथ कंपीट नहीं करता, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाता है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा, एंड दैट इज द की। और आप देखें, माइकल फेल्प्स का हाथ टूट गया, ब्रूस ली की एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी, उसकी आईसाइट वाज -10। अब इन लोगों ने कहां पे लेजेंड बन गए, ये लोग दुनिया में कितना नाम किया इन लोगों ने। इन सबको प्रॉब्लम थी, माइकल फेल्प्स को थी, ब्रूस ली को थी, स्टीव जॉब्स को थी। वो पैदा हुआ, he was put up for adoption, कहता है nobody wanted me, the day I was born I was put up for adoption, मेरे को निकाल दिया उसने। एंड कहता है कि now in spite of this, look at all these people, all of them had problem, right? तो जब हम जीवनियां पढ़ते हैं ऐसे लोगों की, it forces us to redefine the word success. Success समस्या के ना होने को नहीं कहते हैं। It is not absence of problems, it is overcoming problems. Right. Problem इनको सबको थी। I think ये और कईयों को, by the way, कईयों को इतनी प्रॉब्लम थी जो हमारे को है ही नहीं, और हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन they went through much bigger problems than we are facing. Right. I think सर ये सक्सेस के डेफिनेशन को आपने रीडिफाइन किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को समझना, कि हम सक्सेस को सब वो चमकती हुई चीजें, जो मेडल्स है, माइकल फेल्प्स के जो मेडल्स है वो दिख रहे हैं, पैसे दिख रहे हैं, ऑफिस दिख रहा है, बड़ी बड़ी चीजें दिख रही है, बट हम वो नहीं देखते कि पीछे उन्होंने वो चीज अचीव करने के लिए कितनी चीज करी, वो हाईलाइट नहीं हो पाता है। और आपने बोला कि जो जितना गिरते हैं, रीडिफाइन आपने ऐसा कर दिया कि जितनी बार गिर के उठा है उसको सक्सेस समझो। तो ये चीज हम डेली अप्लाई कर सकते हैं कि आप डेली कितनी बार ट्राई कर रहे हो, हार रहे हो और वापस से ट्राई करो। एक और चीज है जो सब चीज से बड़ी, जो इंसान को गिराती है, जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है ना, वो कभी जिंदगी में ऊपर नहीं जाएगा। वो सारी दुनिया को दोषी ठहराएगा, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, दे विल ब्लेम द होल वर्ल्ड। और
खास तौर पे ये जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये इंडिया को ज्यादा अप्लाई करता है। अब देखें, मीडिया में कोई भी आप चैनल खोल लो, क्या देखते हैं? हॉरोस्कोप। पहले देखेंगे गुरुजी, स्वामी जी, बाबा जी बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं, नाम बोलो, कहां से बोल रहे हो बोलो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो, फिर गुरुजी मालूम नहीं। तो वहां पर गुरुजी ने लैपटॉप रखा हुआ है, तो टिक 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 करेगा, भाई दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, प्रॉब्लम होगी। अब फिर कहता है मंगलिक 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 मंगलिक, फिर कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। अब दूसरा घबरा रहा है कि शनि चढ़ गया, अब शनि को उतारें कैसे? कहता है काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, फिर काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो। सब यही कुछ कर रहे हैं लोग। मेरा तो सवाल ये है कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो यार। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। सवाल यह है कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है, यहां से बाहर नहीं जाता? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं होता वहां पर? देखो, अगर आप जीवनी पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद की, गुरु नानक की, इन्होंने कभी इन चीजों पे यकीन नहीं किया, कभी नहीं किया, बल्कि अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई की। यह अंधविश्वास है, विश्वास ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। राइट। और विश्वास जो सर होता है, आई थिंक अपने ऊपर होना चाहिए और ऊपर वाले पे भी होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं होना चाहिए। You see, you have to have that confidence, but not overconfidence. वो arrogance हो जाती है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, राइट, बिल्कुल। और मैं भी कर सकता हूं और मैं ही कर सकता हूं में फर्क है। मैं ही कर सकता हूं, दुनिया और में कोई नहीं कर सकता, फिर रावण हो आप, रावण बन गए आप। तो बात यह है, यह अहंकार है, उसी को ले डूबता है। बट अल्टीमेटली आप देखिए, जिस आदमी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है ना, अब देखिए उतार चढ़ाव तो हर एक जिंदगी में आता है। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, नीचे भी आती है। तो जिसने कहीं जिंदगी में जाना है, वो कभी भी उतार आएगा तो एनालाइज करता है कि अगर दोबारा से ऐसी हालात फिर से आ जाए तो मैं क्या करूंगा। अगर कहता है वही करूंगा जो किया था, तो मतलब कुछ नहीं सीखे। वो एनालाइज करेगा, सीखेगा, और दोबारा से वही हालात आएंगे तो वो ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। तो उसने सीखा। लेकिन जिसने सीखना नहीं है, जब उतार आता है, जानते हो क्या कहते हैं? मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साहब, मेरी गलती नहीं, स्टार्स। मैंने एक आदमी को देखा, वो अब बहुत ज्योतिष वगैरह करते हैं, तो अंगूठियां नग पहना देते हैं इधर 15। तो एक आदमी ने 10 उंगलियों में नग पहने हुए थे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई 10 नीचे भी पहनी क्या, कितनी है? सोचो आज। और आज बहुत से लोग रिलीजियस प्लेसेस में जाते हैं, टेंपल्स में जाते हैं, वो श्रद्धा की वजह से नहीं जाते हैं, डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, इसी डर से कर रहे हैं। क्या किया आपने? और वो डर भी सुपरफिशियल है, मतलब डर है ऐसे कि आप झूठ से मतलब गलत काम है वो मत करो। आप देखो, टेलीविजन पे तो बहुत टाइम के लिए ये बाबा जी आए हुए थे, वो हजारों की भीड़ लगी होती थी, तो अपनी समस्या बताते थे। तो बाबा जी पूछते थे, कल जलेबी खाई थी? बोले नहीं। कल गोलगप्पे खाए थे? नहीं खाए थे। खाए थे? अच्छा, फिर चटनी कौन सी खाई थी? लाल वाली। बोले यही प्रॉब्लम है, लाल वाली खाई थी। अब यही तो हाल है, ये अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देना किसी चीज पर। बाबा जी, गुरु जी, और लोग उनके पांव पकड़ रहे हैं साहब, पांव पकड़ रहे हैं, गुरु जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। कौन सा, और ये जेल होना चाहिए उसको, गुरु को, कौन सा आशीर्वाद मांग रहे हो आप? तो बात ये है कि जो इंसान परमात्मा को अंदर से श्रद्धा से समझता है, मानता है, वो सच्चाई अच्छाई के अंदर आगे जाता है। उसके अंदर बल्कि और ताकत आती है, बल्कि कमजोर नहीं होता वो। राइट, ठीक ताकत आती है। राइट। आपने भी एक लाइन बोली थी, वो बहुत, अर्निंग मनी इज स्पिरिचुअलिटी। आप सच्चे दिल से कोई अच्छी चीज बनाओ, किसी का फायदा कर दो, और वो भी स्पिरिचुअलिटी हो गई ना। बिल्कुल होगी। आप अच्छा काम कर रहे हो। मतलब हमारे में भी एक चीज बोली गई है ना, अगर एक हदीस काइंड ऑफ चीज है जिसके अंदर बोला गया ना कि जब
किसी से पूछा गया, हमारे थे कि अगर मरने का वक्त है, आपको मालूम है कुछ टाइम बचा हुआ और आप मरने वाले हो, तो आप क्या काम करोगे? तो यूजुअली लोग क्या बोलते थे, हम नमाज पढ़ेंगे, याद करेंगे। उन्होंने क्या बोला पता है? कि मैं जाके तिजारत करूंगा, बिजनेस करूंगा ईमानदारी से, दिल से। और उसको ही उन्होंने इबादत का नाम दिया कि अगर आप सच्चे दिल से अच्छी चीज कुछ अच्छे लोगों को दे रहे हो और उनको धोखाधड़ी ये सब नहीं कर रहे हो, तो वो वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इबादत है, मतलब आप गॉड का काम कर रहे हो। आई थिंक ये चीज भी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये सब में है, कोई भी मतलब रिलीजन की बात नहीं है। मैक्सिमम लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन एथिक्स नहीं है। तो वही टाटाज लोग को देखो, उनके एथिक्स कितने स्ट्रांग है, इसलिए तो इतने बड़े बने, इसलिए तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। वो कोर है एथिक, राइट सर? अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।